औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि हम रमज़ान के मिड में पहुंच चुके हैं और इस कैफियत के अंदर हम जो है वो अल्लाह ताला से रहनुमाई तलब कर रहे हैं एक ख़ास मौजू के एतबार से। अल्लाह ताला हमें जो है अपनी भेजी हुई किताब से ताल्लुक़ को मजबूत करने की तौफीक अनायत फरमाए। तो आपको मौजू नज़र आ रहा है, टीम वर्क और कुरान की रहनुमाई, टीम वर्क इन द होली कुरान। तो आज की गुफ्तगू का ये मौजू रहेगा और मैं आपसे कुछ सवालात भी करूंगा और वो सवालात जो है वो आप तवक्को करूंगा कि आप जो है वो एक्सपेक्ट करूंगा कि आप उनके जवाब देंगे। तो पहला सवाल जो है वो जल्द आएगा, आप रेडी रहें। आखिरी प्रोग्राम में क्या डिस्कशन हुआ था? व्हाट वाज डिस्कस्ड इन द लास्ट प्रोग्राम। तो ये आपसे भी नहीं पूछा जा रहा, हमें याद होना चाहिए कि आखिरी प्रोग्राम में आखिरी जो है वो सिटिंग में हमने लीडरशिप पे बात की थी, लीडरशिप इन होली कुरान। आज हम बात कर रहे हैं टीम वर्क इन होली कुरान। टीम वर्क के हवाले से कुरान कुरान करीम जो है वो क्या रहनुमाई देता है, आज हम उस पर बात करेंगे। लेकिन अब सवालात आपसे शुरू हो रहे हैं और आप चैट में जवाब दे सकते हैं, ठीक है। इस तस्वीर में लीडर और बॉस में क्या फ़र्क है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लीडर एंड बॉस इन दिस इमेज? क्या इमेज है, ज़रा देखिए। ये पहला इमेज है, ये बॉस साहब हैं और ये तीन अफराद जो है वो इस गाड़ी को चला रहे हैं। और ये एक दूसरी तस्वीर है जिसमें लीडर साहब हैं और ये चारों मिलकर जो है वो इस गाड़ी को, जो बिजनेस की गाड़ी है, इसको चला रहे हैं। इस हवाले से आप अगर जवाब देना चाहें, आपका क्या जवाब होगा? जी, वफर असी ने रेज हैंड किया है। मैं जो है वो उनको मौका देता हूँ। बॉस इज हु गिव ऑर्डर, ये समीर ने जवाब दिया है, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। और मैं जो है वो किसी आस्क टू अनम्यूट कर रहा हूँ वफर अजीज बहन को, तो या तालिबा को, ये जवाब दे सकती हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बॉस और लीडर में डिफरेंस ये है कि बॉस जो है वो सिर्फ डिमांड्स करता है, इज जस्ट ऑल टॉक, एज वेयर एज अ लीडर जो है वो अपने एग्जाम्पल से शो करता है, साथ में स्ट्रगल करता है, लीड करता है, गाइड करता है लोगों को। बहुत खूब, बिल्कुल सही बात है। नजर आ रहा है कि लीडर जो है वो गाइड कर रहा है, इसका हाथ देखें किस तरह जो है वो रहनुमाई कर रहा है कि हमें क्या करना है। और ये बॉस का भी हाथ है, लेकिन बॉस काम वाम कुछ नहीं कर रहा, बॉस सिर्फ जो है वो ऑर्डर्स जो है वो जारी कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अच्छा, अपनी तस्वीरें नहीं खोलें, आप तलबा से दरख्वास्त है कि डिस्ट्रैक्शन होती है। अच्छा, कैन लीडर और बॉस कैन डू एनीथिंग विदाउट फॉलोअर्स? सवाल ये है कि क्या लीडर और बॉस के बगैर, बॉस जो है कुछ भी कर सकते हैं अपनी टीम के बगैर? ये सवाल है, ठीक है। फर्ज करें ये तीन अफराद ना हो, फर्ज करें इस लीडर के पास भी तीन अफराद ना हो, तो क्या मामला होगा? क्या ये मुमकिन है कि जो है वो बिजनेस की गाड़ी चला पाए? आप यकीनन जवाब देंगे कि ऐसा मुमकिन नहीं है। ये कैसे मुमकिन है कि जो मुश्किल से तीन लोग चला रहे हों गाड़ी को, जिसको मुश्किल से चार लोग गाड़ी को चला रहे हों, वो एक आदमी चलाए और जो है वो उसको चला सके कामयाबी से? तो ये मुमकिन नहीं है। इसका हम ये सवाल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम इस वक्त इस चीज़ की अहमियत को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ लीडर काफ़ी नहीं है, सिर्फ बॉस काफ़ी नहीं है, कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो लीडर के पीछे चलें या बॉस का हुक्म माने, तो जाकर कुछ गाड़ी चलेगी, वरना गाड़ी नहीं चल सकती। तो इन द इमेज हु आर द मेंबर्स ऑफ द टीम। अब आपसे सवाल ये है कि पहले बॉस वाले इमेज के अंदर टीम में कितने अफराद हैं, और दूसरे
जो है वो इमेज में जितने लीडर मौजूद है उसमें टीम में कितने अफराद हैं। आप रेज हैंड कर सकते हैं, मैं उनको जो है वो अनम्यूट करूँ। मुस्तकिल रेज हैंड रखिएगा ताकि जो है मुझे नजर आता रहे। जी जनाब। हादिया ने जो है रेज हैंड किया है, तो हादिया से मैं पूछता हूँ। अच्छा, हादिया ने भी किया है और अबीरा ने किया। पहले मैं हादिया को आस्क टू अनम्यूट कर रहा हूँ। जी हादिया, आप बात कर सकती हैं। भाई, जो बॉस वाला है उसमें 3 लोग काम कर रहे हैं और जो लीडर वाला है उसमें लीडर भी उनके साथ काम कर रहे हैं, तो 4 हादिया जरा जोर से बोलिएगा, आपकी आवाज कम आई है। जो बॉस वाली तस्वीर है उसमें बॉस सिर्फ ऑर्डर्स दे रहा है, तो जो काम लोग कर रहे हैं ना वो सिर्फ 3 लोग कर रहे हैं, और जो लीडर वाली तस्वीर है उसमें लीडर भी उनके साथ हेल्प कर रहा है, तो 4 लोग काम कर रहे हैं। तो तो जो बिजनेस ज्यादा चलेगा वो लीडर वाले उसमें चलेगा। ठीक है, तो यानी कि 4 अफराद की टीम नीचे वाले में और 3 अफराद की टीम, आपका ख्याल है कि जो है वो ऊपर वाली बॉस वाली तस्वीर में है। ठीक है, जी। आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, चैट के अंदर भी जवाब लोगों ने दिए हैं, लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, अब पहले हम जो है ना जानवरों की दुनिया में टीम वर्क देखते हैं ना, फिर हम इंसानों की दुनिया में आएंगे। पहले हम देखते हैं कि नेचर के अंदर हमें टीम वर्क कहाँ कहाँ नजर आता है। मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रखूंगा, टीम वर्क इन द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स, जानवरों की दुनिया में टीम वर्क। और सबसे पहले मैं जिस चीज की एग्जांपल दूंगा वो है वाइल्ड गूस चेस, जंगली हंस का ताकुब। वाइल्ड गूस चेस, ये जब मैं छोटा था तो मैंने जब अंग्रेजी सीख रहा था तो उस जमाने के अंदर जो है ना मुझे ये इडियम सुनने का मौका मिला, वाइल्ड गूस चेस। गूस जो है ना वो एक जानवर होता है लंबी गर्दन वाला, और जो है ना ये ताकुब करता है, और जो है वो, मगर कौन सा वाला ताकुब करता है, कौन सा वाला चेस करता है। तो मैंने पढ़ा कि जो है ना वो ये लोग एक वी फॉर्मेशन बनाते हैं उड़ते हुए ना, वाइल्ड। तो उसको जो है ना वी फॉर्मेशन क्यों बनाए रखते हैं ये लोग ना, ये जो गूस हैं या गीस हैं, जमा जो है प्लूरल जो है गीस है, ये वी की फॉर्मेशन क्यों बनाते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि ये फॉर्मेशन क्या बन रही है, ये पहला, फिर उसके बैक एंड पे, फिर ये इस तरह वी की फॉर्मेशन बनती है। तो आखिर ये वी की फॉर्मेशन क्यों बनती है। तो पुराने जमाने के लोगों का ख्याल था कि जबरदस्ती इतनी मेहनत करते हैं कि वी की फॉर्मेशन बनाते हैं, ये जंगली हंस जो है ना वो फजूल का इनका ताकुब है। जब मैंने ये वाइल्ड गूस चेस पढ़ा तो मेरे जहन में बड़ा सवाल आया कि अल्लाह ताला ने तो कोई चीज जो है वो बेकार पैदा नहीं की, तो आखिर ये क्या है कि जो है ये वाइल्ड गूस चेस जो है वो का इडियम जो है वो एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब है क्या वाइल्ड गूस चेस बेकार है। और आप देखेंगे डिक्शनरीज के अंदर, तो डिक्शनरीज में मिलेगा अनसक्सेसफुल सर्च फॉर समथिंग। ठीक है, अनसक्सेसफुल फजूल उर्दू में है, फजूल कोशिश, नामुमकिन के लिए कोशिश, बेकार का काम। तो गोया कि गूस जो काम कर रही हैं, वी फॉर्मेशन बना रही हैं, ये फजूल का काम है। मेरे जहन में आया कि भाई ये कैसे फजूल का काम हो सकता है, अल्लाह ताला ने कोई चीज इस तरह की नहीं पैदा की। तो जो है ये आखिर ये क्यों है कि ये इतनी मेहनत करते हैं, और जो है ये इतनी मेहनत करके अपना इतने लंबा ट्रैवल करते हैं, पूरे पूरे कॉन्टिनेंट्स को का जो है वो क्रॉस करते हैं, बड़े बड़े समंदरों को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, किस फॉर्मेशन के तहत, इस वी फॉर्मेशन के तहत। तो सवाल इस वक्त क्या निकला, मेरे जहन में आया, आपके जहन में भी आना चाहिए, वाई डू दे फ्लाई इन द वी फॉर्मेशन, आखिर ये वी फॉर्मेशन क्यों है। तो अगर आप इंटरनेट में सर्च करें तो आप देखेंगे या देखेंगी, व्हाट गीस कैन टेल, गीस जो है प्लूरल है गूस की, व्हाट गीस कैन टेल अस अबाउट द टीम वर्क, क्या टीम वर्क के हवाले से गीस बतलाते हैं। तो ये जो गीस है, अगर ये रहनुमाई कर रहा है, अगर ये लीडर गीस है, तो और ये अपना रोल अदा कर रहा है एक बड़े ट्रैवल, एक इंटर कॉन्टिनेंटल ट्रैवल के, 2 बड़े आजमों के सफर के, रूस से फर्ज करें पाकिस्तान आ रहे हैं परिंदे सर्दी के मौसम में, या फिर किसी और जगह जा रहे हैं, साइबेरिया से कहीं और जा रहे हैं, तो आखिर ये वाइल्ड गूस चेस क्यों हो रहा है। इसके मुतालिक जब बात पता चलती है तो ये देखें, कम्युनिकेशन प्लस कॉपरेशन इज इक्वल टू सक्सेस, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। और इसके अंदर जो बात लिखी हुई है वो ये है कि बाय फ्लाइंग अ वी फॉर्मेशन द होल फ्लॉक एड्स 71% ग्रेटर फ्लाइंग रेंज देन इफ दे फ्लो अलोन। तो अगर ये गीस है ना, अगर अलग से ट्रेवल करें, मैं वही अकेली जाऊंगी, मैं तो जो है ना वो साइबेरिया से जो है वो सिंध तक का तस्वर जो है वो अकेले करूंगी। तो साइंसदानों ने कैलकुलेट किया कि इनके इस गीस के अंदर या इस गूस के अंदर कितनी कैलोरीज हैं, कितना फैट है, क्योंकि इनको एनर्जी चाहिए होगी, समंदर के अंदर तो कहीं उतर नहीं सकते।
तो कितनी फैट है जिसके नतीजे में ये फैट पिघल पिघल कर एनर्जी प्रोवाइड करता रहेगा और ये समंदर को क्रॉस करेंगे। साइंसदानों ने जब ये चेक किया तो उन्हें पता चला कि भाई ये अगर गूस जो है वो जितना ट्रेवल करती है इतनी तो इसके अंदर चर्बी नहीं है। और आपको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के तहत अगर आप एनर्जी नहीं देंगे, इनपुट नहीं देंगे, तो आउटपुट कैसे निकलेगी। तो अब ये साइंसदान भी परेशान कि फैट इसके अंदर कम है, इनके अंदर तवानाई कम है, लेकिन ट्रेवल के लिए तवानाई दरकार है, उसके बावजूद भी ये कर लेते हैं। फिर उनका ख्याल आया कि भाई ये गूस जो है ये वी फॉर्मेशन में करती है, और वी फॉर्मेशन के अंदर जो है फायदा ये होता है कि हवा का जो प्रेशर होता है इस वी फॉर्मेशन के नतीजे के अंदर पीछे वाली गीस के ऊपर कम पड़ता है, पीछे वाली हंस के ऊपर जो है वो कम पड़ता है, जिसकी वजह से उनको जो फैट जितनी है वो काफी हो जाती है। फिर मेरे जहन में फौरन सवाल आया कि अच्छा पीछे वाले के अंदर तो वो तो बच गया, लेकिन सबसे आगे जो गूस है उसके साथ क्या होता है, वो तो बेचारी जो है मारी गई, वो तो रास्ते में गिर जाएगी। और जो शुरू की जो रो के अंदर होंगी गीस उनके साथ क्या होगा। तो फिर मुझे पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं है। सफर के दौरान ड्यूरिंग द ट्रेवल कोई गूस जो पीछे होती है वो फिर बाद में टेक ओवर कर लेती है, शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो कायद बन जाती है, वो लीडर बन जाती है। जो फर्स्ट सफ वाले होते हैं वो सेकंड सफ में चले जाते हैं ताकि वो थोड़ी देर हवा का प्रेशर कम बर्दाश्त करें। तो इस बात पर फिर मुझे पूरा यकीन हो गया कि अल्लाह ताला ने जो फरमाया है कि रब औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन्नार, अवर लॉर्ड यू डिड नॉट क्रिएट दिस एमलेसली। ये पूरा कायनात का निज़ाम जो है इसके अंदर हर चीज जो है इसके अंदर कोई ना कोई एम है, कोई ऑब्जेक्टिव है। अगर कोई वी फॉर्मेशन है, एक जमाने का इंसान बोल सकता है जब उसके पास इल्म कम था, ये वाइल्ड गूस चेज है। आज का इंसान को ये बात कहने की जरूरत नहीं है, वो खूब जानता है कि इस वाइल्ड गूस चेज के जरिए ये काम हो रहा है कि इंटर कॉन्टिनेंटल ट्रेवल एक कमजोर गूस के लिए मुमकिन हो जाता है एक फॉर्मेशन के अंदर। अच्छा, अगले उसमें चले आते हैं हम एग्जाम्पल पर, और हम अब डिस्कस करेंगे शहद की मक्खी और टीम वर्क के हवाले से। पहले हमने जानवर देखा गूस, और अब हम देखेंगे हनी बीज, शहद की मक्खी और टीम वर्क। आपको खूब पता है कि शहद की मक्खी जो है वो उसका मेन फंक्शन जो है वो ये है कि वो बागात में जाती है और बागात में जाकर जो है फूलों का रस निचोड़ती है और फिर अपने हेडक्वार्टर जाती है और वहां वो इस फूलों के रस को शहद की तैयारी के लिए, हनी की तैयारी के लिए इस्तेमाल करती है। ठीक है, ये प्रोसेस जो है वो टीम वर्क के बगैर मुमकिन नहीं है। सिर्फ जो है वो अगर एक मक्खी, शहद की मक्खी जो है वो सिर्फ फूलों का रस निकाल और बाकी बैठे रहे तो ये काम नहीं हो पाएगा। तो शहद की मक्खी के शहद बनाने के अमल के अंदर पूरा टीम वर्क शामिल होता है, जबरदस्त किस्म का टीम वर्क, हैरत अंगेज किस्म का टीम वर्क। कहा जाता है कि अगर कहीं अच्छी फूल मिल रहे होते हैं तो जो शहद की मक्खी डिस्कवर करती है वो जाकर वापस आती है और बी डांस करती है, और उस बी डांस को जो कहा जाता है इसके जरिए बताती है कि फला जगह जो है बड़े अच्छे अच्छे फूल मौजूद हैं, वहां चलते हैं, वहां जाकर जो है वो रस जो है वो निकालते हैं फूलों का। और आपको पता है कि दुश्मन जो है वो जब हमला करता है शहद के छत्ते पर जहां पर शहद रखा होता है, तो शहद का छत्ता जो है वो बुनियादी तौर पर जिंदगी और मौत का मसला होता है शहद की मक्खी का, क्योंकि सर्दी के अंदर ये शहद खाकर ही गुजारा करती हैं अपना ना, तो ये तो मर जाएंगी अगर शहद चला गया। तो फिर जो है वो उनमें से कुछ जो है वो शहद की मक्खियां जो है फैसला करती हैं कि हम अपने दुश्मनों को भगाएंगे। तो शहद की मक्खी जो है ना वो डंक मारती है, काटती है, तो जो दुश्मन परेशान हो जाता है और भागने में मजबूर हो जाता है। तो जब आपको ये पता होना चाहिए कि शहद की मक्खी में से जो भी शहद की मक्खी डंक मारती है ना, तो उसे पता है कि डंक मारने के बाद मेरी मौत वाकई हो जाएगी, मुझे मरना है, मैं सुसाइड मिशन पर हूं। लेकिन उसे पता है कि मेरी कम्युनिटी जिंदा रहेगी अगर मैं मर जाऊंगी, क्योंकि मैं जो है वो दुश्मन को मार भगाऊंगी। तो वो शहद की मक्खी अपना मौत गवारा करती है और टीम की खातिर जो है वो अपने आप को कुर्बान कर देती है ताकि टीम की खुराक बच जाए, शहद बच जाए। और इस तरह जो है वो शहद की मक्खी जो है वो बेहतरीन किस्म के टीम वर्क का मुजाहरा करती है। अच्छा, अल्लामा इकबाल ने शहद की मक्खी को देखकर जो है वो हम पाकिस्तानी बच्चों या मुसलमान बच्चों के लिए क्या मैसेज दिया। उन्होंने कहा है कि जिस तरह शहद की मक्खी जो है ना मुख्तलिफ फूलों के पास जाकर, मुख्तलिफ बागात में जाकर जो है वो रस निचोड़ती है, इसी तरह जो है वो ए बच्चों, ए तालिब इल्म, ए तालबा, तुम भी जो है मुख्तलिफ किताबों के अंदर जाकर किताब का रस निचोड़ो ताकि तुम भी एक जबरदस्त किस्म का जो है वो इल्म का शहद तैयार करो।
इल्म का शहद का छत्ता। कुरान हकीम ने जो है इस मसले को यूं बयान किया है, वाऊहा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वाऊहा रब्बुका इलन नहल, नहल कहते हैं शहद की मक्खी को, कि हमने जो है वो शहद की मक्खी को यानी कि आपके रब ने, आपके परवरदिगार ने शहद की मक्खी की तरफ वही की, शहद की मक्खी को इशारा किया कि पहाड़ों में, दरख्तों में और अंगूर वगैरह की बेल में अपना घर यानी कि छत्ता बना, फिर हर किस्म के फल से इसका रस चूस और अपने परवरदिगार की हमवार करदा राहों पर चलती रहे। इन मक्खियों के पेट से मुख्तलिफ रंगों का मशरूब यानी शहद निकलता है, जिसमें लोगों के लिए शिफा है। यकीनन इसमें भी एक निशानी है उन लोगों के लिए जो गौर फिक्र करते हैं। आज हम गौर फिक्र के लिए तो बैठे हैं, हम गौर फिक्र तो कर रहे हैं कि शहद की मक्खी कैसा जबरदस्त किस्म का अल्लाह ने निज़ाम बनाया है, क्या टीम वर्क है, क्या हम कहते हैं अन इंटेलिजेंट जो है बींग्स हैं, इनकी तो इंटेलिजेंस वाज़े तौर पर नजर आ रही है कि जो है अल्लाह के हुक्म पर किस तरह अमल कर रहे हैं। तीसरा जो है वो टीम वर्क हम देखेंगे, और ये टीम वर्क जो है वो मज़ाहिया किस्म का है, लेकिन इसमें भी हमारे लिए बड़ा जो है सोचने का मौका है। इस पे मैं आपसे सवाल करूंगा कि इसमें क्या हुआ है। ठीक है, आप रेडी रहें, इसको देखें और इसके बाद मेरे सवाल का जवाब दें। अभी तस्वीर देखें, उसके बाद अभी रेज हैंड नहीं करिए। अभी आप 2 दफा देखिएगा, तक 2-3 दफा देखें ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, आप में से किसी ने रेज हैंड किया है? मैं 3 दफा आपने होंगे देख लिया, मैंने दिखाया है। अच्छा, हादिया ने दोबारा रेज हैंड किया है, मैं हादिया को दोबारा आस्क टू अनम्यूट कर रहा हूँ। बकिया भी आप लोग कर सकते हैं। जी हादिया, जवाब दीजिए। इस इसमें ना ये आंट्स हैं और ये एक टीम वर्क कर रहे हैं कि इनके सामने एक जानवर आया था तो वो एक साथ मिलकर इसको मारने की कोशिश कर रहे हैं गुड, वेरी गुड। ताकि वो लोग उनसे बच जाएं। जी, अच्छा, ये एच खान को मैं दे रहा हूँ। जी एच। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। इसमें चूतियां हैं, इन लोगों ने मिलकर एक बॉल सी बना ली है और फिर ये जो जानवर की सूंड है इस पे ये लोग फंस गए हैं ताकि उसका सांस रुक जाए और इस जानवर को मार दे। वेरी गुड। उमर, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। उमर, आप जवाब दे सकते हैं। जरा जोर से बोलिए उमर, मुझे आवाज नहीं आ रही है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह, जोर से। जी, तो ये जो चूतियां है ये अपनी इन्होंने एक टीम बनाई है, वेरी क्योंकि गुड, टीम एक बनाइए। अकेला इंसान तो कुछ कर नहीं सकता। अब इन्होंने अपनी एक टीम बनाई है कि हम इस जानवर को इसके ऊपर हमला करेंगे एक टीम में। तो वो सही है। उन्होंने इसके ऊपर हमला किया है, तो उसकी वजह से ये अगर खत्म हो गया है। लेकिन अगर ये अकेली एक चूंटी करती तो वो खत्म हो जाती। ठीक ठीक, वेरी गुड। अच्छा, ये पारस और शहीरा, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। इसमें यह है कि एक वो एंट्स थी, उनने अपना टीम बनाई अपनी, और जैसे ही देखा है कि इनसे बड़ा कोई जानवर है तो उन्हें एंट्स को खतरा महसूस हुआ, तो इनने टीम वर्क बनाई और उसके ऊपर हमला कर दिया। और अकेले उनके ये अकेले कर नहीं सकती थी तो इनने टीम वर्क बना के वो मारा उसको। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब मैं अमार महबूब अनम्यूट कर रहा हूँ, देखें यहाँ पर क्या जवाब मिलता है। जी, इसमें ये चूंटियां हैं और ये जो जानवर है ये चूंटियों को खाता है, तो ये अपनी सूंड से ना चूंटियों को खींच के खाता है, तो वो चूंटियों को खाए ना, इसलिए उन लोगों ने टीम वर्क किया है और चूंटी उस जानवर की नाक को बंद कर दिया। वेरी गुड, ये आंट ईटर कहलाता है। आप सबने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, मुझे बड़ी खुशी है कि आप इसको बहुत गौर से देख रहे हैं। अब आप अपने हैंड को लोअर कर दें, मैं आप सबको म्यूट कर रहा हूँ ना। ठीक है। अच्छा, अब जो है वो आगे बढ़ते हैं हम। अब अगले इसमें देखें, अगले में क्या हो रहा है। फिर सवाल करूंगा 1-2 लोगों से, रेडी रहे ना। अब इसमें एनिमेशन में क्या हो रहा है।
एक दो दफा चला रहा हूँ ताकि आप गौर से देख लेना। ठीक है, अब मैं सवालात पे आ रहा हूँ कि ये इसका मतलब क्या है। मोहम्मद अब्दुल्ला खान एंड खौला खान ने किया हुआ है आस्क टू अनम्यूट। ठीक है, मैं इनको अनम्यूट कर रहा हूँ जी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। ये जो पेंगुइन्स हैं, जी जी ये वो बर्फ पर चढ़ी हुई हैं और एक बड़ी मछली उन्हें खाने आ रही है। तो वो टीम वर्क करके उन्होंने आइसबर्ग जो है उसे उसके मुंह उसे ऊपर कर दिया और वो बड़ी मछली का मुंह टकरा गया। ठीक है, वेरी गुड। तो टीम वर्क के जरिए उन्होंने काम किया है। ठीक है, लोअर हैंड कर लें आप। अच्छा, अब जो है वो हम ऐश खान से पूछ रहे हैं, इसके बाद अब्दुल्ला से पूछूंगा, बस ये 3 लोगों से सवाल पूछूंगा। जी ऐश खान। जी, यहाँ पर पिंगुइन ने देखा कि उन्हें एक बड़ी मछली खाने वाली है, तो उन लोगों ने आइसबर्ग की अपना वेट एक साइड पे शिफ्ट कर दिया, जिसकी वजह से आइसबर्ग ऊपर हो गया और वो फिश उस पे टकरा गई। ठीक है, अच्छा अब ये अब्दुल्ला ने रेज हैंड किया, वेरी गुड। अब्दुल्ला आप जवाब दे सकते हैं, मैंने आपको आस्क टू म्यूट किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी सर, इसमें पेंगुइन्स ने देखा कि क्या नाम है, वेल आ रही है उनके तरफ और हमला करने के लिए, तो उन्होंने लेफ्ट साइड में हो गया ताकि वो दरमियान में खड़े हुए थे जिससे वो बराबर हुई हुई थी आइस। लेकिन फिर जब वो लेफ्ट में गए तो फिर राइट से सारा वेट लेफ्ट की तरफ चला गया और वो राइट पे सारी उठ गई और वेल को लग गई। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत खूब। आप इसको यानी कि समझ रहे हैं कि टीम की क्या अहमियत है। अच्छा, अब मैं आपको म्यूट कर लें सारे और लोअर हैंड कर लें। अच्छा, चैट में भी देख लूँ कोई ना कोई ऐसा जवाब दिया हुआ किसी ने। अच्छा, समीर शम्स ने चैट में जवाब दिया और बिल्कुल सही जवाब दिया है। इसके अलावा जाहिद ने, ठीक है, वेरी गुड। और इत्तेफाक में बरकत है, महजमी ने जवाब दिया है। सीमा शहजाद भी यहाँ पर कह रही हैं डेट एनिमल इज आंट ईटर। मुझे बहुत खुशी है कि आप हर तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वेरी गुड। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जो है ना इंपॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क के ऊपर बात करते हैं। हमने जानवरों में कुछ टीम वर्क देखा है, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम इंसानों के अंदर टीम वर्क को तलाश करने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद हम कुरान में अगर से कुछ आयतें मैंने आपके सामने कुरान की रख दी हैं, फिर कुरान की कुछ और मिसालें हम देखेंगे कि कुरान में अल्लाह ताला ने हमारी कैसी रहनुमाई की है। अब इसके अंदर आप तस्वीर के अंदर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो 2 टीमें हैं, और 2 टीमों में से एक टीम बेचारी बेबस है, वो फल तक पहुंच ही नहीं पा रही है, और एक टीम अपने टीम वर्क की वजह से फल को कामयाबी से दरख्त से उतारने में कामयाब हो रही है। तो इससे आपको पता चल रहा है कि टीम वर्क की क्या अहमियत है। देखें, सबसे पहले आप इस बात को समझें कि इब्राहिम आपसे मैं सवाल करूंगा बाद में, ये अगर आपको जहन में कोई बात है तो इंशाल्लाह आपसे डिस्कशन आखिर में करेंगे ना। वी आर नॉट सुपर हीरोज, हम सुपरमैन नहीं है कि हर काम कर लें, हमारी आंखें लेजर की हों और ये हम नहीं है। हम हम सब नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं। तो और जो है वो, आप अपने दोस्तों को देखें, आप अपने आप को देखें, आपको अपने और दूसरों के दरमियान कोई ज्यादा फर्क महसूस नहीं होगा। हम सब नॉर्मल किस्म के इंसान हैं, हम सुपर हीरोज नहीं हैं कि हम आसमान पर उड़कर और ऐसी आवाजें सुन लें जो कोई नहीं सुन सकता, मुजरिम को पकड़नी। ये सब कार्टून में होता है, ये सब गेम्स के अंदर होता है, ये सब फिल्मों के अंदर होता है, ये अमली दुनिया में प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर नहीं होता। तो हमारी कमजोरी, हम सब कमजोर हैं, हमारी कमजोरी का इलाज क्या है, सोल्यूशन टू अवर वीकनेस वो क्या है, वो ये है। अच्छा, आप में से कौन इसका जवाब दे सकता है, ये क्या, ये पिक्चर जो है वो किस चीज को बता रही है? रेज हैंड करके आप जवाब। उमर ने रेज हैंड किया है, उमर से हम सवाल करते हैं, ये क्या है भाई ये? जी उमर, आपको अनम्यूट, आप बात कर सकते हैं उमर, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। उमर ये जी बोलिए उमर। ये जो है ना कि हमारी कमजोरी का इलाज ये है कि हम आपस में एक दूसरे से जुड़े रहें। हमारे माशरे में जो है ना कि वो हम एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे से बहुत लड़ते हैं, जिसकी वजह से अगर हम हमारे साथ कोई प्रॉब्लम होती है, उसमें अगर हमारे सामने कोई बंदा है, अगर हमारी उससे लड़ाई होती है, अच्छा तो वो उमर, आपकी हमारे आवाज जो है ना वो बहुत अनक्लियर है, पता नहीं क्यों। आपका माइक जो है वो शायद कोई प्रॉब्लमेटिक है, आप जरा चेक करें आपका माइक जो है वो कोई चेंज कर सकते हैं क्या? मैं इतनी देर में ना दूसरों को मौका देता हूँ ना। मोहम्मद अब्दुल्ला खान,
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। ये इस तस्वीर में एक बूढ़ा बंदा है जिससे चला नहीं जा रहा और जो दूसरा बंदा है वो चल सकता है। तो उन दोनों ने टीम वर्क करके जो बंदा चल सकता है उसने उस बंदे को उठा लिया और अब वो दोनों उन दोनों को जहाँ पे जाना वो वहाँ पे जा सकते हैं। अच्छा चले, कुछ चीजें मिस हैं इसमें। अब्दुल्ला, दूसरे अब्दुल्ला हैं, उनको मैं आज टू अनम्यूट कर रहा हूँ, आप जवाब दें। जी सर, इसके अंदर एक तो चल नहीं सकता उसकी टांग, और दूसरा देख नहीं सकता, तो उसको देखने में मुश्किल होती है। तो उन्होंने टीम वर्क करके किया कि जो देख सकता है वो चल सकता है, तो वो जो नहीं चल सकता वो उसको अपने ऊपर बिठा के चला रहा था, और जो उनसा देख नहीं सकता वो फिर उसके मदद से वो उसे रास्ता बता रहा है दूसरा वाला इसको, जिसकी वजह से वो दोनों अपना सब ठीक है, कर तो सकते हैं। वेरी गुड अब्दुल्ला। यानी कि दो वीकनेस है, एक के अंदर वीकनेस है कि वो चल नहीं सकता, लंगड़ा है, एक के अंदर वीकनेस है कि वो देख नहीं सकता। तो दोनों ने इसकी मशहूर कहानी है, एक जो है वो बस्ती में आग लग गई, एक अंधा था एक लंगड़ा था, और दोनों ने किस तरह उस बस्ती से आग जहां लगी हुई थी निकले, वो कहानी जो है इस इक्वेशन के अंदर जो है वो बयान की गई है। आप अबीरा और अमारा, आपको मैं किसी और मौके पर दूंगा, अभी तो मैंने इसका जवाब दे दिया, उमर ने सही जवाब दे दिया था तो काफी था। मैं इंशाल्लाह आपको किसी और मौके पर मौका दूंगा। सब लोअर हैंड कर लें अपना, ताकि जो है वो बाद में पता चले कि अगले सवाल के अंदर किसको कौन कौन सवाल के जवाब देने के लिए तैयार है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर इस स्लाइड से हमें पता चला कि वीकनेस होती है, और एक आदमी की वीकनेस दूसरे आदमी की स्ट्रेंथ खत्म कर सकती है। ये उंगलियों की मिसाल देखें, जिसको फिंगर्स कहते हैं अंग्रेजी में, और मुक्का जिसको फिस्ट कहते हैं। ये जो है वो जब उंगलियां मिलती हैं, ये पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, और जब ये सारी दोनों पांचों उंगलियां मिलती हैं तो क्या बनता है, फिस्ट बनता है, मुक्का बनता है। और जब मुक्का बनता है और ये मुक्के से मुक्का जब टकराता है, तो जो मुक्का ताकतवर होता है वो कमजोर मुक्के को तोड़ कर रख देता है। तो बहरहाल जितनी अच्छा टीम वर्क होगा, जितनी ज्यादा अच्छी तरह उंगलियां जो है वो आपस में मिलेंगी, और जितनी इंडिविजुअल उंगलियां ताकतवर होंगी, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मुक्का बनेगा। तो सिर्फ यही काफी नहीं है कि जो है वो सब मिल जाएं, बल्कि हर एक के अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होनी चाहिए। जब ये टीमें मिलेंगी तो फिर बड़ा जबरदस्त किस्म का मुक्का बनेगा। तो कुरान हकीम में जो है वो इसके लिए इस्तेमाल हुई है कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस, सूरत सफ के अंदर इस्तेमाल हुई है कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। ये लोग जो है वो इस तरह लड़ते हैं, मोमिनीन जो है वो इस तरह लड़ते हैं कि गोया कि वो एक दीवार है जिसके अंदर शीशा पिघलाया हुआ है, वॉल सीमेंटेड विद मोल्टन लेड। अब ये दीवार जिसके अंदर जो ना शीशा पिघला हुआ शीशा डाल दिया गया हो ना, वो दीवार बहुत ज्यादा ताकतवर होती है। तो गोया कि ईंटें जो हैं वो मेंबर्स बन गई, दीवार जो है पूरी टीम बन गई। और ये जो आपस में किस तरह का बॉन्ड है इनके दरमियान, लेड का बॉन्ड है, मोल्टन लेड का, जिसको सीसा कहते हैं हम उर्दू के अंदर। और जो है वो ये टीम जो है वो दुश्मन के लिए नाकाबिल शिकस्त है। अच्छा आगे चलते हैं। मैं देख रहा हूँ लोग हाथ उठा रहे हैं, मैं यकीनन मौका दूंगा आगे जब मैं सवाल करूंगा आपसे। तो अब जो है वो एक बात नजर आती है, एक सवाल उठता है, बाहमी तावन जिसको कॉपरेशन कहते हैं, वो मुकाबला, बाहमी मुकाबला जिसको कंपटीशन कहते हैं। तो ये दो चीजें हो गई ना, एक कोलैबोरेशन हो गई, मिलजुल कर काम करना, एक कंपटीशन हो गया जिसमें मुकाबला होता है। इसके लिए कोलैबोरेशन की जगह दूसरा लफ्ज जो क्या है वो है कॉपरेशन वर्सेस कंपटीशन। तो जो है वो इसके अंदर क्या चीज होगी, किस तरह हम इन चीजों को हैंडल करेंगे। तो कोलैबोरेशन तो बताते खुद आपको नजर आ रहा है, कॉपरेशन तो नजर आ रहा है कि ये जो है वो टीम के बगैर मुमकिन नहीं है। एक टीम होगी जो मिलकर कोऑपरेशन करेगी, कोलैबोरेशन करेगी और सबसे आगे निकलने की कोशिश करेगी, लेकिन बाज़ दफा कंपटीशन भी करना पड़ता है, इससे भी इनकार मुमकिन नहीं है। तो हम थोड़ी सी इन मौज़ूआत पे बात करेंगे। तो अब जो है वो कछुए और खरगोश की दौड़ की 4 कहानियां जो है वो हम सुनेंगे या सुनाएंगे कि कछुए और खरगोश की दौड़ जो होती है, 4 वर्जन ऑफ स्टोरी ऑफ टॉर्टोइस एंड हेयर। तो आपको पता है कि खरगोश जो है वो बहुत ज्यादा तेज दौड़ता है, कछुआ जो है वो उसके मुकाबले में बहुत स्लो चलता है। तो 4 कहानियां हैं, 4 कहानियों के अंदर जो है वो पहली कहानी क्या थी, पहली कहानी में जो है वो ये दोनों आपस में तय पाता है कि हम दोनों की रेस होगी, और जो है वो कछुआ भी रेस के अंदर चलता है और खरगोश भी चलता है, लेकिन खरगोश के अंदर आ जाता है तकब्बुर। जब खरगोश के अंदर आ जाता है तकब्बुर, तो जो है वो
रास्ते में जो है वो सो जाता है, और खरगोश कछुआ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चलता 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 फिनिश लाइन पे पहुंच जाता है, और पहली दौड़ के अंदर क्या हो जाती है, किसकी जीत होती है, कछुए की। इसके बाद दूसरी दौड़ तय पाती है। दूसरी दौड़ के अंदर जो है वो क्या होता है, दूसरी दौड़ के अंदर जो है खरगोश कहता है हरगिज नहीं सोऊंगा, हरगिज नहीं सोऊंगा, इस दफा तो कछुए को हरा कर रहूंगा। चुनाचे फिर दौड़ होती है, और इस दौड़ के अंदर जो है वो खरगोश जो है वो बहुत माइल से जो है वो जीतता है, जबरदस्त तरीके से जो है वो कछुए को हरा देता है। अब तीसरी दौड़ होती है। तीसरी दौड़ में क्या होता है, किसी को पता है, कौन बता सकता है, कोई जवाब देगा? उमर, आपने हाथ उठाया हुआ है, ये आप कोई पुराना वाला हाथ है आपका। तीसरी दौड़ के अंदर क्या होता है, हादिया बताएंगी। जी हादिया, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी हादिया, जी बताइए हादिया, आपकी आवाज नहीं आ रही है, कोई प्रॉब्लम है आपके माइक में? अपने माइक को देखिए, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ अभी ना हादिया। उमर एंड अली, आपको मैं कर रहा हूँ अनम्यूट ना। जी उमर, तीसरी कहानी में क्या हुआ था? इस कहानी में वो कछुआ तो जाते है, लेकिन अपने वो दोस्तों से पूछता है कि वो क्या करे। फिर बाद में वो दोस्त उसको कुछ बताते हैं। फिर बाद में कछुआ और तो वो उनकी तब दौड़ होती है, कछुए और उसकी है की। तो बाद में वो जो खरगोश होता है वो दरख्त में सो जाता है, और उसकी ना वो करता है कि तेरा कछुआ तो बहुत आस्था है, लेकिन वो इतनी गहरी नहीं सो जाता कि कछुआ उससे आगे चला जाता है, और आगे बहुत आगे चला जाते हैं कि वो बाहर पे कछुआ तो देखते हो आगे चला गया, लेकिन तो कछुआ आगे भागता है, वो कछुआ जीत जाता है। अच्छा, ये तो उमर पुरानी पहली वाली कहानी हो गई ना। मैं तीसरी कहानी के मुताबिक बात कर रहा हूँ। तीसरी कहानी किसी को पता है? मैं वो आप देखें अब्दुल्ला क्या जवाब देते हैं इसका। जी, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आस्क टू अनम्यूट। मोहम्मद अब्दुल्ला खान, आपके पास क्या जवाब है इसका? थर्ड दौर। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। तीसरी में खरगोश को लगता है कि वो वापस जीत जाएगा, और फिर वो गाजर खाना शुरू कर देता है, और फिर कछुआ उससे जीत जाता है। नहीं, ये भी नहीं है। ये कहानी हो सकता है कि आप लोगों ने ना पढ़ा हो। अब्दुल्ला, दूसरे अब्दुल्ला ने हाथ उठाया है, इनसे पूछते हैं। जी अब्दुल्ला। अच्छा, अब्दुल्ला को मैंने अनम्यूट नहीं किया क्या? अब्दुल्ला, आपने हाथ लोअर डाउन कर दिया है। सर वो एक्चुअली इसकी मैंने गलती से एक्टिवेट कर ली, तो अच्छा, ऐसे कोई मसला इसकी नहीं, कोई मसला नहीं। तो नहीं है। अच्छा आयशा फरहान, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी तीसरी आयशा फरहान। कहानी में क्या होता है कि टर्टवाइज के जो दोस्त होते हैं वो लोग टीम वर्क क्या करते हैं कि वो जो बुशेस होती है वहां वो छुप जाते हैं, और जब कछुआ वो खरगोश जब भाग रहा होता है तो वो जो कछुआ होता है ना उसके दोस्त एक एक करके आगे आगे आते रहते हैं, और दूसरे कछुए जो है ना छुपते रहते हैं। अच्छा नहीं, ये भी कहानी होगी, लेकिन मैंने ये कहानी नहीं सुनी है। ये तो बड़ी, मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, हो सकता है कि आप लोगों ने इसको ना पढ़ा हुआ, तो मैं आगे वाली तीसरी कहानी आपको सुनाता हूँ। ठीक है, तो आप सब म्यूट हो जाएं। ठीक है, और अपना हैंड जो है ना लोअर डाउन कर दें, ताकि गलतफहमी पैदा ना हो जब अगला सवाल मैं करूँ ना। वेरी गुड इब्राहिम, आप भी लोअर डाउन करें। वेरी गुड। तो तीसरी दौड़ के अंदर जो है पता है क्या होता है, तीसरी दौड़ के अंदर जो है वो कछुआ जो है ना वो एक गेम खेलता है। टर्टल या टॉर्टॉइस है ना वो एक कमाल दिखाता है। वो कहता है कि बिल्कुल बिल्कुल रेस होगी इस दफा, और इसमें तो मैं जीत कर दिखाऊंगा। और वो जो टारगेट जो है ना वो सेट जो करता है ना, टारगेट फिनिश लाइन, वो जो है वो नहर के दूसरी तरफ थी। खरगोश को एहसास नहीं होता। रेस शुरू होती तो खरगोश बहुत आगे निकल जाता है। जब वो बहुत आगे निकल जाता है तो कछुआ मुस्कुराता है कि आगे देखूंगा बच्चू अब क्या होगा। जब वो नहर के किनारे पहुंचता है तो वो बोलता है अरे तो पानी, अब मैं कैसे क्रॉस करूं? जबकि फिनिश लाइन जो थी वो क्या थी, वो थी नहर के दूसरी तरफ। खरगोश आता है टहलता हुआ यहाँ तक के किनारे पे आ जाता है, और फिर पानी के अंदर डुबकी लगाता है, और तैरता हुआ जो है वो दूसरी तरफ जाता है, और फिर फिनिश लाइन क्रॉस कर देता है। और इस तरह जो है वो तीसरी दौड़ के अंदर जो है किसकी जीत होती है? टर्टल की, टॉर्टॉइस की, कछुए की। अब तो जो है वो खरगोश जो है वो सुनो कर रह जाता है, ये क्या गेम हो गया मेरे साथ, कि जो है वो फिनिश लाइन ऐसी जगह रख दी गई कि मैं पहुंच ही नहीं सकता था। लेकिन इस अरसे के अंदर इन तीन जो रेसेस लगी थी, ये तीनों पक्के दोस्त बन जाते हैं। ये दोनों पक्के दोस्त बन जाते हैं, कछुआ और खरगोश। तो फिर जो है ना वो कछुआ और खरगोश आपस में गुफ्तगू करते हैं और कहते हैं
कि चौथी जो रेस होगी ना वो ऐसी रेस होगी जो जो है ना बिल्कुल डिफरेंट किस्म की होगी। फोर्थ रेस जो होगी बिल्कुल डिफरेंट किस्म की होगी। और वो डिफरेंट किस्म की रेस क्या होगी? मुस्तफा आपने हाथ उठाए हुए, आप बताएंगे वो क्या रेस होगी? मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। फोर्थ रेस किस तरह की हुई थी? जी मुस्तफा, आपको अनम्यूट किया है मैंने, अनम्यूट करने के लिए कहा है जी। इसी रेस में ये होता है कि वो जो कछुआ होता है बीच में जो नहर आ जाती है उसमें कछुआ ना जल्दी से नहर पार करके ना चला जाता है, और जो वो खरगोश होता है वो नहर पार नहीं कर पाता और ना नहर के उस दूसरी तरफ ही खड़ा रहता है, तो इस तरह कछुआ रेस जीत जाता है। नहीं वो तो सही है, मैं फोर्थ रेस की बात कर रहा हूँ। फोर्थ रेस में क्या होता है वो आपको पता है? जी, फोर्थ रेस में जो उस दोनों ना टीम वर्क करते हैं, और जब वो नहर पहुंचता है कछुआ, तो वो खरगोश का वो कछुए का जो खरगोश होता है वो कछुए का इंतजार करता है। जब कछुआ आ जाता है तो उससे कहते हैं कि हम दोनों टीम वर्क करते हैं, और ना फिर कछुआ खरगोश को अपने ऊपर बिठा के नहर के पार ले जाता है, फिर कछुआ कछुए को अपने ऊपर बिठाता है और फिर दोनों रेस जीत जाते हैं। हादिया आप बताएंगे? वेरी गुड वेरी गुड मुस्तफा, आप तकरीबन पहुंच गए। हादिया ने हाथ उठाया हुआ है, मैं हादिया को मौका देता हूँ आस्क टू अनम्यूट। जी हादिया, माइक को जरा सही रखिएगा, आपकी आवाज पिछली दफा नहीं आई थी। इस जो फोर्थ वर्जन में होता है जी जी, वो खरगोश और जो टर्टल होता है वो दोनों टीम वर्क करते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। अपने आपको म्यूट कर लें। फोर्थ वर्जन में जो है वो क्या होता है कि चौथी दौड़ दौड़ के अंदर कंपटीशन नहीं होता, कोऑपरेशन होता है। जमीनी हिस्सा जो था, जो लैंड का था, उसके अंदर खरगोश की कमर पर कछुआ चढ़ जाता है, और जब पानी का हिस्सा आता है तो कछुए की कमर पर खरगोश चढ़ जाता है। आप इस डायग्राम को, इस पिक्चर को देखें। जब जमीन चलती है तो खरगोश जो है वो किस पे कौन चढ़ा हुआ है? कछुआ चढ़ा हुआ है और स्पीड निकल रही है। और जब पानी का मरहला आता है तो कछुए के ऊपर खरगोश चढ़ जाता है, और इस तरह दोनों फिनिश लाइन को एक साथ क्रॉस करते हैं टीम वर्क के जरिए। तो मुस्तफा ने भी जवाब सही दिया था, हादिया ने भी सही जवाब दिया था। तो अब हमने पीछे की स्लाइड थी वो कॉपरेशन वर्सेस कंपटीशन थी। तो हम देख रहे हैं कि जहां कंपटीशन मुमकिन ना, यानी कि कॉपरेशन मुमकिन हो, कॉपरेशन, तो वहां पर हमें ताउन हासिल करना चाहिए। ताउन करके एक दूसरे को फायदा पहुंचाना चाहिए ताकि विन विन की पोजीशन हो, दूसरा भी जीते और हम भी जीते। अच्छा, इसके लिए अंग्रेजी का एक लफ्ज है, इसके लिए अंग्रेजी का एक लफ्ज है, इसको कहते हैं साइनर्जी। साइनर्जी, साइनर्जी का मतलब क्या होता है? टीम वर्क के अंदर साइनर्जी का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। साइनर्जी का मतलब ये होता है कि अभी आप इस तस्वीर को देखें, इस तस्वीर के अंदर जो है वो एक ही बंदा है जो ना जाने कितने काम कर रहा है। कभी वो किसी तरफ हाथ चलाता है, पाँव उसके कुछ काम कर रहे हैं, एक हाथ कुछ काम कर रहा है, दूसरा हाथ कुछ काम कर रहा है, तीसरा हाथ दूसरा हाथ, पाँव कुछ काम कर रहा है। तो ये इंडिविजुअल वर्क है, ये इंडिविजुअल वर्क है, ये टीम वर्क नहीं है। मगर जो टीम वर्क होता है उसके अंदर क्या होता है, उर्दू में कहा जाता है कि एक अकेला होता है और दो 11 होते हैं। एक अकेला और दो 11। इसका मतलब है 1+1=2, 9। यहां पर बात हो रही है 1+1 जो है वो क्या बन जाते हैं? 11 बन जाते हैं। हैरत अंगेज बात है। टीम के अंदर यही होता है। जिस तरह अंधे और लंगड़े की दास्तान में हम देखा कि दोनों ने अपनी वीकनेसेस को दूर किया और उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे दी। तो हम उर्दू में क्या कहा जाता है? एक अकेला दो 11, 1+1=11। ये सैनर्जी 1+1=2 के बजाय क्या हो गया? 1+1=11। तो 9 का डिफरेंस आ गया, 11 - 2 9। यानी कि दो अफराद जब इकट्ठे होते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है अगर वो अकेले अकेले काम करें। ये साइनर्जी कहलाती है। साइनर्जी के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। एक तो गोल, यानी कि जो टीम हो उनका सबका हदफ जो है वो टारगेट एक ही होना चाहिए। आपस में उनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि आपने कैसा काम किया। ये सारी चीजें होंगी तो इस टीम के अंदर बेहतरीन टीम वर्क होगा और इसके अंदर बेहतरीन साइनर्जी होगी। तो मैं जानना चाहूंगा कि आपने साइनर्जी की डेफिनेशन समझी कि नहीं। अगर किसी ने, मुस्तफा आप लोअर हैंड करिए, और जो साइनर्जी की डेफिनेशन बताना चाहता है, जो जिससे बताना चाहती है, वो रेज हैंड करें। हादिया ने रेज हैंड किया, और कोई रेज हैंड करे? हादिया माशाल्लाह बहुत जवाब दे रही है। कोई और मुस्तफा हादिया के अलावा कोई? अच्छा, तो यानी कि अब हादिया से हम पूछते हैं। आस्क टू अनम्यूट। जी हादिया। इसमें ना साइनर्जी की डेफिनेशन है कि अगर कोई एक बंदा अकेले काम करे तो उसका काम देर से होगा, और अगर दो बंदे एक साथ काम करें तो मतलब 11 लोग काम कर रहे हैं एक साथ।
अच्छा, उनका काम बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। जल्दी खत्म हो जाएगा। अच्छा, इब्राहिम ने हाथ उठाकर डाउन कर दिया। ठीक है इब्राहिम जवाब नहीं देना चाह रहे अभी। आगे चलते हैं, अगली स्लाइड पे आते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं 1+1 = 11 की मिसाल। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के लिए दुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, अच्छा आप लोग लोअर हैंड कर दें और जो है वो अपने आप को म्यूट भी कर लें। जो जी बिल्कुल, मुस्तफ़ा आप भी लोअर हैंड करिए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के लिए दुआ। तो इसके अंदर जो हुआ क्या था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो वापस आ रहे थे, मदियन एक इलाका था, रास्ते में उनको आग नजर आई और वहां जो है वो उस आग के पास जब वो गए तो वहां पर अल्लाह ताला से मुलाकात हुई। अल्लाह ताला ने उन्हें कहा कि फिरौन बहुत जुल्म कर रहा है मूसा अलैहिस्सलाम को, कि आप उनके पास जाएं, उनको जो है वो मेरा पैगाम सुनाएं कि मुझ पर ईमान लाओ और तुम जो खुदा बने हो तुम कोई खुदा नहीं हो, और बनी इसराइल पे जुल्म जो है वो बंद करो। तो जो है वो कुरान में अल्लाह ताला ने बताया सूरत ताहा के अंदर कि जो है वो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, इज़हब इला फिरौन इन्नहु तगा। ये फिरौन जो है ना, ये बड़ा जुल्म कर रहा है, तो जो है वो फिरौन के पास जाएं और जो है वो इसको जो है मेरा पैगाम पहुंचाएं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है वो फरमाया, क़ाला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। लेकिन उसके बाद क्या फरमाया वो देखें, वजअल ली वज़ीरन मिन अहली, मेरे लिए वजीर बनाए मेरे अहल में से। वजीर का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी में तो वजीर का मतलब होता है मिनिस्टर। वजीर का मतलब होता है बोझ को उठाने वाला, वो आदमी जो विजर को, जो बोझ को, मेरे पर अगर जो है वो 10 kg का वजन है, अगर कोई आए और वो बोले कि ये 10 kg का वजन मैं उठा लूंगा, तो वो मेरा गोया कि वजीर है, मेरा जो है वो वजन को उठाने वाला है। और कौन वजीर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने डिमांड किया? हारून अखी, मेरे भाई हारून को जो है वो इस वजारत के, इस बोझ के उठाने के अमल में कि फिरौन के पास जाना है, मेरा साथ दीजिए, साथ कर दीजिए। उशदुद बही अजरी व अशरिकू फी अमरी। तो इसका मतलब क्या है उशदुद बही अजरी व अशरिकू फी अमरी? इसके मायने जो है वो कुरान हकीम में यूं बयान किए गए, स्ट्रेंथन मी थ्रू हिम, उशदुद बही अजरी, स्ट्रेंथन मी थ्रू हिम, ये जो हारून अलैहिस्सलाम के जरिए मुझे मजबूत कीजिए। व अशरिकू फी अमरी एंड लेट हिम शेयर माई टास्क, और मेरा जो अमर है, मेरा जो टास्क है, इसके अंदर उनको भी शेयरिंग दीजिए। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक थे, अल्लाह ताला ने हारून अलैहिस्सलाम को कहा ठीक है इनको भी मैं नबी बनाता हूँ, ये भी आपके साथ होंगे। तो इस तरह 1+1 कितने हो गए? 11 हो गए। ये दोनों गए मूसा फिरौन के दरबार में और इन्होंने अपना पैगाम जो है वो अल्लाह ताला का फिरौन के सामने पेश किया और दोनों डट के जो है इन्होंने पूरी जिंदगी गुजारी। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बड़े भाई थे। आगे चलते हैं, खाना काबा की तामीर। खाना काबा की अगर आप तामीर देखें तो खाना काबा की तामीर के अंदर भी जो है वो परफॉर्मेंस जो है वो एक फर्द की नहीं है। खाना काबा की तामीर में भी 1+1 11 हुआ है। और ये किस किसने तामीर किया है? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर ला कर देते थे, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनको लगाते थे, और ये खाना काबा इस तरह जो है वो तामीर है। इसमें भी टीम वर्क आपको नजर आएगा खाना काबा की तामीर के अंदर। इसके बाद जो है वो अगर हम आगे बढ़ें तो हिजरत मदीना, हिजरत मदीना के अंदर जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो गारे सौर में जो है छुप जाते हैं, मदीने जा रहे हैं और कुफार उनके पीछे लगे हुए हैं। तो एक गार है केव ऑफ सौर, उसके अंदर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुप जाते हैं। किसके साथ छुपते हैं? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के साथ। तो जो है वो सूरत हाल ये बनती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक के पीछे दुश्मन लगे हुए हैं और गारे सौर तक पहुंचने वाले हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक बोलते हैं दुश्मन तो बिल्कुल पहुंच गए। तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुरान हकीम में, ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, गम ना करो अबू बकर, अल्लाह हमारे साथ है। फिर अल्लाह ताला ऐसे असबाब पैदा करते हैं कि वो गार के ऊपर मकड़ी भी जाला तन देती है, कबूतरियां भी अंडे दे देती हैं। और कुफार बोलते हैं ये कैसे हो सकता है कि इसके अंदर कोई, गार के अंदर कोई हो, जबकि इसके अंदर तो इतना पुराना जाला लगा हुआ है और ये तो कबूतरियों ने यहाँ पर अंडा दिया हुआ है, वरना ये टूटे हुए होते। मगर ये एक टीम वर्क है ना कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी पूरी जो है वो फैमिली की रिसोर्सेज के साथ मदद करते हैं। सफ़र के अंदर आपकी बेटी जो है वो चादर देती हैं, खाना पहुंचाती हैं, अंदर की खबरें लाकर देती हैं, और जो है वो इसी तरह पीछे बैक एंड पे टीम वर्क किस तरह होता है। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर हैं और वहां पर अमानतें तकसीम करके आ रहे हैं। इस तरह हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलोन नहीं थे, अकेले नहीं थे, आपकी पूरी टीम थी जो कि जिसने सक्सेसफुल बनाया हिजरत मदीना के प्रोजेक्ट को। आगे चलते हैं, देखिए मदीना पहुंचकर मुआखात का निज़ाम बनाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जब
मदीने में मुसलमान पहुंचे तो मुसलमान दो ग्रुपों में थे, यूं समझ लें। एक वो थे जो कि मक्का से आए थे, इनको मुहाजिर कहते हैं, और वो जिन्होंने इन मुहाजिरों की मदद की, नुसरत की, उनको अंसार कहते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया कि वो जब मदीने में पहुंचे तो उन्होंने 1 to 1 जो है वो भाईचारा कायम किया। एक अंसारी को लिया और एक महाजिर को लिया। अंसारी को कहा कि तुम जो है वो इन महाजिर की कफालत करोगे, इनकी मदद करोगे। इस तरह जो है 1 to 1 जो है वो भाईचारे का निज़ाम कायम किया गया। अब आपके सामने जो है वो 6 सहाबा के नाम लिखे हुए नजर आ रहे हैं। 6 सहाबा के नाम लिखे हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ जो है वो जो सीधे हाथ पर जो है वो मुहाजिर साहबा हैं 3, और उल्टे हाथ पर अंसार साहबा हैं। तो अब मैं आपसे 2 सवालात करने चला हूं इस स्लाइड के हवाले से। एक साइड पे उमर बिन खत्ताब लिखा हुआ है, नीचे अब्दुर्रहमान बिन औफ लिखा हुआ है, और तीसरे नंबर पे अबी उबैदा बिन जर्राह लिखा हुआ है। ये सारे के सारे कौन है? मुहाजिर साहब हैं। इधर जो है वो साद बिन अर-रबी लिखा हुआ है, इदबान बिन मालिक लिखा हुआ है, साद बिन मुआज लिखा हुआ है। ये तीनों कौन है? अंसार साहब हैं। और ये सारे के सारे 6 साहबा रिजवानुल्लाहि अलैहिम, अल्लाह ताला इनसे राजी हुआ। अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि हज़रत उमर बिन खत्ताब का भाई इन 3 अंसारी साहबा में कौन थे? इन 3 अंसारी साहबा में हज़रत उमर बिन खत्ताब के भाई कौन थे? उमैमा फारूक ने हाथ उठाया है। उमैमा फारूक, आपने हाथ उठाकर रख दिया, नीचे कर दिया? नहीं। हादिया ने हाथ उठाया है। और कोई हाथ उठाएगा? सवाल ये है कि इन तीनों में से उमर बिन खत्ताब के भाई कौन थे, मुआखाती भाई कौन थे? ठीक है, हादिया से पूछते हैं। जी हादिया। सर शायद साद बिन मुआज। साद बिन मास। मैं अभी जवाब नहीं दूंगा। और कोई जवाब देना चाहेगा? आप अपने आप को म्यूट कर लें। जी, किसी ने हाथ उठाया है? जी, उमर एंड अली। आपने हाथ उठाकर फिर डाउन कर लिया। अच्छा, मोहम्मद अब्दुल्ला खान, आप आस्क टू म्यूट। जी मोहम्मद अब्दुल्ला खान, हाँ, उमर बिन खत्ताब के भाई कौन है जो मेरे हजूर? ख्याल से बिन मुआज है। साद बिन मुआज हैं। अच्छा, और कोई जवाब देना चाहेगा? उमर। जी उमर, कौन भाई हैं हजरत उमर बिन खत्ताब के? सर जी? ये जो हजरत उमर बिन खत्ताब के भाई जो है वो इस्मान बिन मालिक है। कौन है? ये इस्मान बिन मालिक। इत्बान बिन मालिक। ठीक है, अभी चेक करते हैं। और मुस्तफा, आप क्या जवाब देंगे? मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी मुस्तफा। मेरा ख्याल से इत्बान बिन मालिक। इत्बान बिन मालिक। अच्छा, परस एंड शहीरा, आप क्या जवाब दे रही हैं, चाह रही हैं? साद बिन रबी। साद बिन अर-रबी। ओके, अब देखें एनिमेशन में आप लोग अपना अपना जवाब गैस करिए। अच्छा, किसी और ने हाथ उठाया है? मुस्तफा ने तो मैं पूछ लिया है सबसे पहले सवाल। अच्छा, मुस्तफा ने रेज है वो किया है। ठीक है। अच्छा, मैं अब जवाब देता हूँ, आप नोट करें जवाब क्या है। हज़रत उमर बिन खत्ताब के भाई हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको बनाया, वो इत्बान बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु थे। जिन्होंने इत्बान बिन मालिक जवाब दिया उनका जवाब दुरुस्त है। आपने सुना होगा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत अबू उमर ने फरमाया कि एक दिन मैं हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होता था और एक दिन हज़रत इत्बान हाजिर होते थे। तो फिर एक दिन हज़रत इत्बान बिन मालिक ने बताया कि ऐसी सी बात हुई। तो इस तरह की बातें मौजूद हैं हदीस के अंदर ना। ठीक है, अब अगला सवाल है हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ के मुतालिक ना। अब 2 चॉइसेस हैं। एक है अब्दुर्रहमान बिन औफ, साद बिन रबी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद बिन अर-रबी को उनका भाई बनाया था, या साद बिन मुआज को बनाया था? इसके वाले से कौन जवाब देना चाहेगा? आपको पता है? मुस्तफा अभी आप रुक जाएं। हादी आप मैंने रुक तो है। जाएं। अमसल करम, अमसल करीम, आप बताइए। मैंने आपको अनम्यूट करने को कहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मुझे लगता है साद बिन मुआज हो गए। अब्दुर्रहमान बिन साद औफ के बिन साद बिन मुआज। मुआज हैं। अच्छा, और कोई जवाब देगा? आप लोग लोअर हैंड कर दें। चलें हादिया से पूछते हैं। जी सर साद बिन मास। साद बिन मास। समीर, आपसे सवाल है, कौन है? साद बिन रबी। साद बिन अरबी। ठीक है, उमर आप बताइए। साद बिन माज। साद बिन मास। अच्छा, चलें अब फराज शहीरा, आप बताइए। साद बिन मुआज। साद बिन मास। चलें, अब बहुत सारे लोगों ने, बच्चों ने जवाब दे दिया है। अब मैं जवाब देता हूँ। अब्दुर्रहमान बिन औफ के
जो भाई थे वो साद बिन रबी थे, ठीक है। तो आप नोट कर लें, हज़रत उमर बिन खत्ताब के इतबान बिन मालिक, और जो है वो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साद बिन रबी, और अभी अबू बैदा बिन जर्राह के तो साद बिन मास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये मौक़ात का निज़ाम था जिसके नतीजे 1+1 = 11 हुआ। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को हज़रत साद बिन अबी रबी ने कहा कि आपको मैं ये माल देता हूँ। नहीं, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा मैं बाजार बताएं, मैं बाजार जाकर तिजारत करूंगा। ऐसी ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन थी जिसकी वजह से जो है वो सारा मसला जो है वो जो मवाशी मसला था, क्योंकि महाजरीन तो लुटे पुटे आए थे ना, सारा माल तो उन्होंने छीन लिया था, तो फिर दोबारा जो है वो रिस्टोर हुआ और दोबारा सिस्टम जो है वो महाजरीन भी कुछ मालदार हुए। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ तो बहुत ज़्यादा मालदार हो गए थे। अच्छा, आप लोग जो है वो लोअर हैंड कर लें ताकि बाद में जो है मुझे आसानी हो कि किस किस ने जो है वो, उमर आप भी लोअर हैंड करें, समीर आप भी लोअर हैंड करिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, अब तक मैंने दो दो का पेयर बताया था। पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का पेयर, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का पेयर, हज़रत अबूबकर हज़रत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबूबकर का पेयर, और फिर मैंने 3 पेयर बताए मौक़ात के हवाले से। बाकायदा जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक तो आता है, उनकी तो पूरी टीम थी, पूरी टीम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सुनते थे, और वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी थे। और वो जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आसमान में बुलाया, तो फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने, उनके डिसिपल्स ने, उनके अपोस्टल्स ने ही दुनिया भर में इस्लाम का पैगाम जो है वो पहुंचाया। तो ये उनकी टीम थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी बहुत बड़ी टीम थी, सहाबा की टीम थी, जिनके मुतालिक कुरान हकीम में तारीफ की गई कि वो तो ऐसे हैं कि गोया कि जो है वो एक फसल है जो गदराई और फिर तने पे खड़ी हो गई और काश करने वालों को खुश करती है। तो वो जो कैफियत है, बाकायदा टीम बनती है, सहाबा की टीम बनाई है हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हवारियों की टीम बनाई। अब हम काम की तकसीम की चंद मिसालें देखते हैं ना, चंद मिसालें। मसलन बैटल ऑफ बदर है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा बदर का पूरा तस्करा कुरान हकीम में मौजूद है। मुसलमान कितने थे? 313 थे। कुफार कितने थे? 1000। आज 16 रमज़ान है तो कल 17 रमज़ान है, या आज अगर पाकिस्तान में 15 रमज़ान है तो 17 रमज़ान को यौम बदर है। तो ये जो कैफियत है कि मुसलमान 313 थे और कुफार 1000 थे, लेकिन मुसलमान गालिब आ गए। क्यों? अल्लाह की रहमत तो थी, लेकिन बेटर टीम वर्क था। मुसलमान आपस में सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह थे, दुश्मन उनसे टकरा कर गिर कर रह गया, कुछ नहीं कर सका। फिर एक और मिसाल है बैटल ऑफ ओहद की। बैटल ऑफ ओहद के अंदर मुसलमान जो है वो 700 थे और कुफार जो है वो 3000 थे, लेकिन मुसलमानों की एक गड़बड़ हो गई थी, और उस गड़बड़ की वजह से जो है मुसलमानों को बड़ा शदीद नुकसान उठाना पड़ा। ग़ज़वा ओहद में 70 मुसलमान जो है वो शहीद हो गए। बड़ी मुश्किल से मुसलमानों ने इस बैटल को जो है बराबर किया और कुफार वापस चले गए और मुसलमान भी खड़े रहे, लेकिन लगता ऐसे ही था कि मुसलमान आखिरी वक्त में शिकस्त खा जाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बचाया। अच्छा, इसके बाद थर्ड जो है वो एग्जाम्पल जो है बैटल ऑफ ट्रेंच की है, ग़ज़वा खंदक की है, और इसके अंदर मुसलमानों ने जिस तरह जो है वो ट्रेंच को, खंदक को खोदा, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट पे 2 पत्थर बंधे हुए थे, जबकि सहाबा के पेट पे 1 पत्थर, ताकि जो है भूख को कंट्रोल करें। लीडर सबसे आगे थे, उनकी टीम उनके साथ साथ थी। तो इस तरह जो है वो काम की डेलीगेशन थी, काम की तकसीम थी। अच्छा, अब मैंने ग़ज़वा ओहद को डिस्कस नहीं किया ज़्यादा, इस वजह से कि मैं इस स्लाइड में उसको डिस्कस करना चाह रहा था कि टीम की सिनर्जी कम कब होती है, टीम की सिनर्जी कब कम होती है, व्हाई टीम सिनर्जी इज रिड्यूस्ड। जब टीम में तफरका पड़ जाए, टीम में इख्तलाफ पैदा हो जाए, उस मरहले पर जो है वो सिनर्जी कम हो जाती है, बजाय इसके काम रुक जाता है। मिसाल के तौर पर बनी इसराइल के 12 नकीब, आपको पता होना चाहिए कि बनी इसराइल में 12 कबाइल थे, हर एक का एक जो है वो जिम्मेदार था, उसको नकीब कहते हैं। तो जब फ़लस्तीन में बनी इसराइल को दाखिल होना था, तो इनको जो है वो चेक करने के लिए भेजा गया कि फ़लस्तीन के क्या हालात हैं। तो ये 12 नकीब जो गए ना, इनका मिशन ये था कि चेक करें कि फ़लस्तीन को कैसे फतह करना है। लेकिन 10 नकीब जो थे उन्होंने गड़बड़ कर दी, उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, हम लड़ ही नहीं पाएंगे, पूरा मिशन ख़राब कर दिया। जब वापस आए, उन्होंने पूरी बनी इसराइल को कहा कि हम लड़ ही नहीं पाएंगे। 2 बेचारे नकीब थे जिन्होंने कहा कि नहीं, हम लड़ सकते हैं, हम जीतेंगे, लेकिन तफरका पड़ गया। तफरका पड़ गया तो फिर जो है वो बनी इसराइल ने क्या कहा, मूसा आप और आपका खुदा जाकर लड़ें, हम तो यहीं बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला ऐसे नाराज हुए कि 40 साल तक कहा गया कि तुम सहरा में भटकते फिरो, तुम फ़लस्तीन के अंदर दाखिल नहीं हो पाओगे। तो टीम की एनर्जी कम हो गई। इसी तरह जो है वो ग़ज़वा जो है वो ओहद के अंदर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर को जो है वो एक जगह खास जगह पर खड़ा किया गया था कि इस जगह से बैक साइड से दुश्मन हमलावर हो सकता है।
हज़रत अब्दुल्ला इब्न जुबैर के पास 50 तीरंदाज थे। जो लड़ाई आगाज हुई थी ना, तो जब आगाज में लड़ाई थी तो मुसलमान जीत रहे थे और दुश्मन भाग गया था। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न जुबैर के साथियों ने समझा कि दुश्मन भाग गया, अब हम छोड़ सकते हैं इसको ना, जगह को। हज़रत अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने कहा कि नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी फैसला नहीं हो, जब तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऑर्डर नहीं आएगा तब तक कि तुम्हें ये जगह नहीं छोड़नी है। उन्होंने कहा नहीं, जंग खत्म हो गई, अब हमें माल समेटना है, छोड़ दिया। हज़रत अब्दुल्ला इब्न जुबैर जो है चंद साथियों के साथ रह गए। दुश्मन इसी चीज के इंतजार में था। उस वक्त खालिद बिन वलीद जो थे काफिर थे, उन्होंने जो है पूरा लंबा चक्कर काटा और जो तीर अंदाज थे वो कम थे, तो हज़रत खालिद बिन वलीद के उस लश्कर को रोक नहीं सके और जो है वो मुसलमान वो सारे के सारे शहीद हो गए, अब्दुल्ला इब्न जुबैर उनके 12 साथी। और बैक साइड से हज़रत खालिद बिन वलीद ने हमला कर दिया मुसलमानों पर। उधर से दुश्मन भी पलटा, मुसलमान जो है सैंडविच बन गए और जो है वो टीम जो है वो तितर बितर हो गई और मुसलमानों को शदीद जो है वो नुकसान उठाना पड़ा और 70 मुसलमान जो है शहीद हो गए। टीम की एनर्जी कम हो गई क्योंकि लीडर के अहकामात पर अमल नहीं किया गया। वजूहात क्या होती हैं एनर्जी कम होने की? मिशन के बजाय किसी और चीज से मोहब्बत होती है, माल, मैं माल ज्यादा से समेटूं, ज्यादा से ज्यादा दौलत समेटूं, या फिर जो है वो गलत फहमी हो जाती है जैसे अब्दुल्ला इब्न जुबैर के साथियों को हो गई, या फिर जो है वो आपस के इख्तलाफात हो जाते हैं, ग्रुप्स बन जाते हैं और लोग समझते हैं कि इन ग्रुपों को के मकासद को हमें पूरा करना है बजाय इसके कि टीम के मकासद को पूरा करना है। इस तरह टीम की एनर्जी जो है वो कम हो जाती है। तो 1+1 अभी तक 11 थे, अब जो है 1+1 क्या हो गए? कौन बताएगा ये क्वेश्चन क्या? इस इक्वेशन को कौन पढ़ सकता है? रेज हैंड करिए। जो अभी क्वेश्चन आई है सामने, ये 1+1 ये क्या लिखा हुआ है, कोई बता सकता है? अच्छा, मैथमेटिक्स आपकी वो नहीं है। अच्छा, हादिया ने हाथ उठाया है। अम्मार महमूब है, पहले मैं अम्मार महमूब से पूछता हूँ जी, क्या इक्वेशन है ये? इसमें 1+1 स्मॉलर देन 2 है। हाँ, अभी तो 1+1 = 11 था, अब 1+1 स्मॉलर देन 2 हो गया। वेरी गुड। मैं मुस्तकबिल में सवाल करूंगा आप लोगों से। उमर, हदीका, आप, मैं देख रहा हूँ आप लोगों के सवाल, अगर जवाब सही आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं ना। आप लोग अपने हैंड को लोअर डाउन कर दें। तो ये एनर्जी कम हो गई, 1+1 << 2। हम आगे बढ़ते हैं। तो टीम को ताकतवर बनाने के लिए एक चीज की जरूरत होती है जिसको कहते हैं मशवरा। मशवरे की अहमियत ना, तो कुरान हकीम में जो है वो इसके वाले से पूरी एक आयत मौजूद है जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंता लहुम वलौ कुंता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लनफ़द्दू मिन हौलिक फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। कि है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मुसलमानों को शिकस्त हो गई और मुसलमानों में शदीद गुस्सा है कि इन लोगों ने गड़बड़ की थी। तीरंदाज जो माल गनीमत इकट्ठा करने चले गए थे, ये लोग तो मरवा दिए इन लोगों ने। जब टीम हारती है ना, तो जो हरवाने वाला होता है उस पर बड़ा शदीद गुस्सा होता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा की मेहरबानी से आपका जो मिजाज है बड़ा नरम है लोगों के लिए, अगर आप जो है वो सख्त जबान इस्तेमाल करने वाले, सख्त दिल होते तो ये सारे लोग आपसे भाग खड़े होते। आप इनको मुआफ करिए और इनसे इनके लिए दुआ मांगिए, और ऐसा नहीं कि अब इनको आउट कर दीजिए, नहीं, अपने कामों में इनसे मशवरा लीजिए। अगर इन्होंने गड़बड़ की है, ग़ज़वा उहद के अंदर इनसे कमजोरी वाक़ई हो गई है, लेकिन गलतफहमी हो गई थी, तो इनको साथ रखिए अपने साथ। और जब कोई फैसला कर लें, जब किसी काम का मुसम्मम अज़म कर लें, तो खुदा पर भरोसा रखिए, बेशक खुदा भरोसा रखने वालों को दोस्त रखता है। तो टीम वर्क के लिए बड़ी अहम बात यह है कि लोगों से कंसल्ट किया जाए, लोगों को एतमाद दिया जाए कि आपसे मैं मशवरा ले रहा हूँ, आपकी बात को मैं अहमियत देता हूँ। तो वो एनर्जी जो कम हो जाती है, वो एनर्जी दोबारा बहाल हो जाती है, रिस्टोर हो जाती है। तो फिर टीम के नताइज क्या मिलते हैं? टीम के नताइज में आपके सामने चंद मिसालें रखता हूँ, देखें कितनी हैरत अंगेज मिसालें हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राइट हैंड हैं। इनकी मेहनत के जरिए कई अहम सहाबा जो है इस्लाम कबूल करते हैं। इनके माल के जरिए हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गुलामी से निजात मिलती है। ये हज़रत हमजा हैं, ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा हैं। इनका जब इस्लाम कबूल करते हैं, ये जब टीम में शामिल होते हैं, तो बैतुल्लाह में खुलेआम नमाज होती है, दबंग तरीके से डंकी की चोट पर नमाज पढ़ते हैं मुसलमान। ये टीम के अंदर अच्छे ताकतवर लोग आ जाएं तो फायदा होता है। एक टीम मेंबर थे मुसअब बिन उमैर, इनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना भेजा कि मदीना के अंदर तबलीग करो। इन्होंने ऐसा काम किया कि मुसलमानों के लिए ऐसी ज़मीन हमवार की कि मुसलमान के लिए उन्होंने दावत दी,
मदीने वालों ने कि आप हमारे पास आ जाएं, मक्के से निकल के हमारे पास आ जाएं। कि किस टीम मेंबर का कमाल था? हज़रत मुसअब बिन उमैर का। तो इस तरह जो है वो अफराद करीब आते हैं। कोई टीम मेंबर बहुत सारे टीम मेंबर्स को लेकर आता है, कोई जो है वो स्लेवरी हज़रत बिलाल हबशी को आज़ाद कराता है, और ये टीम होती है जो कि बिलाखिर जो है इस्लाम के गलबे का या किसी भी मिशन के गलबे का सबब बनती है। आप इस बात को भी नोट करें, अभी हम अब आखिरी हिस्से में आ गए, अब हम जो है वो चीज़ को जो है वो वाइंड अप करने पे आ गए। इस्लाम का इज्तिमाई निज़ाम पे भी ज़रा गौर कीजिए। हम इस पूरा इस्लाम का जो सिस्टम है, इबादत का निज़ाम, वो टीम बनाता है। मसलन नमाज जो है वो जमात से पढ़नी है, टीम वर्क। हज जो है वो जमात से करना है, सारे मिलकर करेंगे हज। रोज़ा जो है वो सब मिलकर एक ही दिन एक ही महीने में सब रोज़ा रखते हैं, टीम वर्क। जिहाद जो है मिलकर किया जाता है, टीम वर्क। तो नमाज भी जो है वो बिल्कुल एक जिस तरह लड़ाई के लिए सब बनती है, इस तरह जो है नमाज पढ़ी जाती है। हज भी जो है वो मिलजुल कर किया जाता है खास अयाम के अंदर। यहाँ पर मैं आपके सामने जो है वो एक कहानी रखूंगा। ये एक रेस की कहानी है, आपने हो सकता है इसको देखा हो, और उसके बाद मैं अपने इख्तितामी का कंक्लूडिंग रिमार्क्स देकर जो है वो आज की गुफ्तगू को खत्म करूंगा। दी रेस, ये रेस जो है वो किन के दरमियान हुई? एक रेड टीम थी, और इस रेड टीम की खूसियत ये रोइंग का मुकाबला है। और इस रोइंग के अंदर जो है कितने बंदे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है वो टीम मेंबर्स थे। लेकिन इसके अंदर रोअर कितने हैं? रो करने यानी कि जो चप्पू चलाने वाला है वो कितना है? एक है। और इसका मुकाबला था ब्लू टीम से। ब्लू टीम में भी 8 मेंबर्स हैं और रेड टीम के अंदर भी 8 मेंबर्स हैं। दोनों टीमों ने बड़ी मेहनत की और फिर रेस हुआ। रेस का वक्त आया, वो दिन आया जो कि रेस होनी थी। तो जो है वो रेस में कौन जीता? ब्लू टीम जीती। 1 मील के फासले से ब्लू टीम बहुत ज्यादा आगे निकली। इसकी वजह क्या थी? इस तस्वीर को देखकर कोई हाथ उठा के मुझे बताए कि क्या हो रहा है भाई इसके अंदर। जी मोहम्मद अब्दुल्ला खान, आपसे सवाल है, आपने सबसे पहले हाथ किया जी। ये रेड टीम ब्लू टीम से इसलिए हारी क्योंकि उसमें एक बंदा चप्पू चला रहा था, जबकि ब्लू टीम में टीम वर्क हो रहा था। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, आप उमर हदीका, आपसे मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने पहले कुछ नहीं किया। आप बताइए आपके ख्याल में क्या हो रहा है? जी उमर हदीका, आपको इन्हें अनम्यूट करने को कहा है। जी उमर हदीका, आप बताएं, आपकी आवाज नहीं आ अस्सलाम वालेकुम। इसमें कह रही। जी वालेकुम सलाम, जी बताइए। रहे हैं कि ब्लू आवाज कम हो गई आपकी, वालेकुम। बोलिए उमर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बोलिए। इसमें रेड टीम में सिर्फ एक ही बंदा चला रहा है और ब्लू टीम में बहुत सारे चला रहे हैं, इसलिए ब्लू टीम टीम वर्क करके जीत गई। ठीक है, बहुत जबरदस्त तरीके से जीती। अब क्या हुआ? ये लोग बड़े परेशान हुए कि रेड टीम कैसे हार गई। एक कमेटी बनी, उस कमेटी ने चेक किया कि आखिर गड़बड़ क्या है और जो है वो मसाइल कहाँ हैं। उन्होंने कहा कि असल में मसला ये है कि जो है वो ब्लू टीम के अंदर जो है वो 7 रोअर्स थे और एक कैप्टन था, जबकि जो है वो रेड टीम के अंदर 7 कैप्टन थे और एक रोअर था। 7 कैप्टन से और एक रोअर था। तो उन्होंने जो है वो सब कुछ ये समझ तो आ गया, लेकिन उन्होंने कंसल्टिंग कंपनी को हायर किया। उन्होंने कहा कि मसले का हल बताएं कि हम किस तरह जो है वो जीत सकते हैं। कंसल्टिंग कंपनी बैठी, उसने रिपोर्ट तैयार की, और रिपोर्ट तैयार करने के बाद जो है वो कई महीने के बाद उसने कहा कि आपके प्रॉब्लम ये है कि आपका रेशियो ऑफ कैप्टन जो है वो प्रॉब्लम है। आपके कैप्टन जो है वो ज्यादा हैं, आपको जो है ना रेशियो प्रोपोर्शन के अंदर तब्दीली करनी होगी। तो जो है वो इन्होंने कहा कि अब जो है वो रेड टीम के अंदर क्या होना चाहिए? 4 कैप्टन होने चाहिए, 2 मैनेजर होने चाहिए, 1 सीनियर डायरेक्टर होना चाहिए और 1 रोअर होना चाहिए। चुनाचे अब जो है वो सिस्टम ऐसा बना कि 4 कैप्टन है, उनके ऊपर एक डायरेक्टर है, उसके ऊपर एक डायरेक्टर है, और फिर एक, ये जो है वो सिस्टम बनाया रेड टीम के लिए। अब की दफा जब वो रेस हुई तो ब्लू टीम जो है वो कितने से जीती? पहले 1 माइल से जीती थी, अब 2 माइल से जीती। अब आप देखेंगे क्या पूरा सिस्टम बना है। जी इस पे कोई तबसरा करेगा क्यों जीती है भाई 2 मील से? पहले 1 मील से क्यों जीती थी? कोई जवाब देगा? अच्छा, पारा सा शहीरा ने जो हाथ उठाया, जी बताइए, अनम्यूट किया है मैंने आपको। ब्लू टीम में 7 रोज है और एक कैप्टन है, लेकिन रेड टीम में अभी तक एक ही बंदा है जो बोट चला रहा है।
सही है। और कोई जवाब देगा? वेरी गुड। हादिया आपने भी हाथ उठाया, मैं फिर आपको भी मौका देता हूँ। जी हादिया। सर मेरा भी यही जवाब था कि ना जी जी, कोई नई बात है कि आपके जो आपके जहन में? क्योंकि जो रेड टीम है उसमें जो कैप्टन दो का कोई फायदा नहीं है, कैप्टन एक ही सही होता है। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। अच्छा उमर हदीका। इसमें रेड टीम में 4 कैप्टन्स हैं और ब्लू टीम में 1 कैप्टन है, और अगर रेड टीम में भी 1 कैप्टन होता तो फिर ये लोग जीत सकते थे। ठीक है, वेरी गुड। एच खान। आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो एच खान। ठीक है, मोहम्मद अब्दुल्ला खान से पूछ लेते हैं। मोहम्मद अब्दुल्ला खान, आप जवाब दें। ये जो रोवर है उस पे जी कैप्टन पे प्रेशर आ रहा है, और कैप्टन पे प्रेशर उन 2 लोगों की वजह से आ रहा है, इसलिए वो 2 माइल से हार गए। जी जी बिल्कुल। पहले तो देखे ना, 7 कैप्टन थे, वो सारे के सारे एक ही रोवर पे लगे हुए थे, तो कम से कम कम्युनिकेशन गैप नहीं था। अब सीनियर डायरेक्टर कैप्टन को बताएगा, कैप्टन जो है वो और जो चेक कर रहा है मैनेजर, दरमियान ने ना जाने कितनी हायरार्की बना दी। तो बेचारे उस रोवर को भी अब मैसेज जो है देर से मिल रहा है, जिसकी वजह से पहले 1 मील से हारे थे तो अब 2 मील से हार गए। ठीक है, अब सजा किसको मिलनी चाहिए? अब देखिए सजा किसको मिलेगी। जब ये शिकस्त हुई, ब्लू टीम जीत गई और रेड टीम इतनी बुरी तरह हारी, तो शिकस्त हुई उसको, वो जो वाहिद रोवर था। रेड टीम ने कहा कि तुम नालायक हो, तुम्हारी वजह से हम इतनी बुरी तरह हारे। हालांकि मसला कहां था, कहीं और था मसला। तो द रेड टीम अपर मैनेजमेंट इमीडिएटली फायर्ड द रोवर बेस्ड ऑन हिज अनसेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस। ये जो है वो मजाहिया किस्म से बनाया गया है, लेकिन जो बात है वो यही है कि कैप्टन एक ही होना चाहिए, बाकी जो टीम है उसको अपना मेन रोल जो है वो प्ले करना चाहिए, तभी मुकाबला हो सकता है। तो अब मैं आप इख्तितामी कलमात पे आता हूँ, ये आखिरी स्लाइड है। और जो है वो देखिए, लीडर जो है वो टीम के बगैर कुछ नहीं, लीडर खुद अकेला कुछ नहीं कर सकता। लीडर टीम का हिस्सा होता है, लीडर कोई अलग चीज नहीं होती, मखलूक नहीं होती, लीडर टीम का हिस्सा होता है और टीम का कोई ना कोई मकसद होता है। टीम के नतीजे में क्या होता है, जब टीम हम बनाते हैं तो हमारा जो मकसद है वो कम लोग कम कुवत में हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आप एक दूसरे को जो है सिनर्जी पैदा होती है, और सिनर्जी के जरिए मकसद जो है वो ज्यादा आसानी से हासिल हो सकता है। और टीम में अगर तफरका पड़ जाए, टीम में अगर इख्तलाफात पैदा हो जाए, तो टीम मकसद हासिल करने में नाकाम हो सकती है, फिर आपस के मसाइल को हल करती रहेगी और मकसद जो है वो कहीं और चला जाएगा। अब हमारा काम क्या है? हमारा काम ये कि हम जहां जाएं उस टीम में जाएं जिसका मकसद अच्छा हो। हम जहां जाएं उस टीम में जाएं जिसका मकसद अच्छा हो, और वहां एक अच्छे टीम मेंबर का रोल अदा करें। अगर हमें वो लीडर बना दे तो हम लीडर का रोल अदा करें, लेकिन फिर भी हम टीम मेंबर ही रहेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि हम जहां जाएं वहां हम फसाद पैदा कर दें, हम आपस में लड़ाइयां पैदा कर दें। यहाँ पर आकर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। अब हम जो है वो Q&A और डिस्कशन के लिए तैयार हैं। अगर आपके जहन में कोई बात आ रही हो तो आप कर सकते हैं। जी उमर, आप बात कर सकते हैं। अच्छा उमर को मैंने, उमर चले गए कहीं। जी हादी, आप बात कर सकती हैं, जरा माइक को जोर से कहिएगा ना। जी सर जी जो जी जो आपने जो खरगोश वाली कहानी सुनाई थी जी जी। उसमें मैं भूल गई, जो चौथा जो वर्जन था उसमें क्या हुआ था? इस चौथे वर्जन में कंपटीशन के बजाय कोऑपरेशन हुआ था। पहले जहां तक, पहले दौड़कर कहां तक जाना था? नहर तक। तो उस नहर के किनारे तक जाते हुए क्या हुआ, खरगोश के ऊपर कौन बैठ गया? कछुआ बैठ गया, और खरगोश ने पूरी स्पीड से दौड़ा। जब पानी आया तब खरगोश आगे नहीं जा सकता, तो कछुआ तैर सकता था। कछुए ने खरगोश को अपनी पीठ पे बिठाया और जो है वो कछुआ लेकर चला गया। फिर दोबारा अब जो टारगेट सामने आ गया, तो फिर जो है दोनों ने जाकर जो है वो टारगेट को अचीव कर लिया। इस तरह कंपटीशन के बजाय कोऑपरेशन हुआ, टीम वर्क पैदा हुआ। चौथे वर्जन के अंदर, चौथी स्टोरी के अंदर ये हुआ था। और जो नेक्स्ट क्लास जो होगी वो कब होगी? नेक्स्ट क्लास जो है वो, नेक्स्ट क्लास की पूछ रही हैं हम?
जी वो नेक्स्ट हफ्ते को होगी, जिस तरह आज था हफ्ता, नेक्स्ट सैटरडे को इसी टाइम पर नेक्स्ट क्लास का मौजू है क्वालिटी क्वालिटी कुरान की, क्वालिटी इन कुरान। तो जिस तरह पहले हमने लीडरशिप इन कुरान पढ़ा, अब हमने टीम वर्क इन कुरान पढ़ा, अब हम क्वालिटी इन कुरान पढ़ेंगे। ठीक है, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। पारस एंड शहीरा आप। सर ये बाकी सहाबा ग़ज़वा अहद में उनको पता था कि माल गनीमत वगैरह ये अल्लाह ताला का और अल्लाह ताला के रसूल का है, फिर वो क्यों भागे थे? नहीं भागे नहीं थे। देखें जो 50 सहाबा थे हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर की क़यादत में, वो समझ रहे थे कि ये हुक्म उस वक्त तक है जब तक ये जंग हो रही हो। जब दुश्मन भाग गया तो अब दूसरे भी समेट रहे हैं माली गनीमत, तो हम ही समेटेंगे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हें जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऑर्डर ना आए तब तक ये तुम्हें नहीं अपनी जगह से सरकना। तो दोनों में अंडरस्टैंडिंग की गलती हो गई। तो अंडरस्टैंडिंग की गलती जो है वो उसको बर्दाश्त किया जा सकता है। बाज़ दफ़ा इंसान जो है अंडरस्टैंडिंग के चक्कर में जो है वो उसकी सही नहीं होती है, तो वो कुछ गड़बड़ कर देता है। तो हम ये कहते हैं कि ये बहरहाल इसके अंदर जो है वो बगावत नहीं थी, ये धोखा खा गया अपनी अंडरस्टैंडिंग से ना। इस वजह से हम वो कहते हैं साहबा ने तावील की गलती की थी, इसको हम कहते हैं। जी और कोई? चले, हमने एक तवील सेशन किया है, अब दुआ पे हम खत्म करते हैं अपने सेशन को। मैं दुआ कराऊंगा, अपने अपनी जगह पे आप आमीन कहिएगा, फिर हम खत्म करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या रब्बल आलमीन, हमें इल्म नाफ़ी अता फरमा। या अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक इनायत फरमा। या अल्लाह हमें बेहतरीन टीम मेंबर बनने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारी टीम को इस्लाम के गलबे के लिए इस्तेमाल फरमा। या अल्लाह हमारे वालिदैन पर अपना करम फरमा। या अल्लाह हमें अपने उस्तादों की, अपने टीचर्स की, असातिज़ा की जो है वो इज़्ज़त करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह पाकिस्तान को तरक्की अता फरमा। या अल्लाह मुसलमानों को गलबा नसीब फरमा, इसके लिए हमें इस्तेमाल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफिज़।